केतन अग्रवाल उम्र 26 साल, सिया गोयल उम्र 20 साल और चेतन चौधरी उम्र 22 साल। 2000 फोन कॉल, 34 डिग्री की जलती धूप में हुडी का पहनना और लोहगढ़ में इशारे करते हुए सीसीटीवी के फुटेज ने कैसे खोला मौत का राज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मैं हूं ग्रसेन। केतन अग्रवाल उम्र 26 साल, सिया गोयल उम्र 20 साल और चेतन चौधरी उम्र 22 साल। केतन अग्रवाल पूना के एक बड़े व्यापारी का बेटा, विदेश से पढ़कर लौटा। पूना में एक बड़े रियल एस्टेट का कारोबार, कुल संपत्ति का लगभग आंकड़ा 600 करोड़ का था। केतन एक सुलझा हुआ बड़े व्यापारी का बेटा था, शांत स्वभाव का था। दूसरी तरफ सिया एक अच्छे परिवार से थी, अग्रवाल फैमिली थी, ये भी आर्थिक मजबूत थे और फिर दोनों परिवार का एक दूसरे से गहरा रिश्ता था। इन दोनों ने सिया और केतन की शादी की बात की और रिश्ता आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ सिया के मन में तो कुछ और चल रहा था। दूसरी तरफ सिया वो प्रेम में पड़ी थी चेतन की। जी हाँ, चेतन चौधरी उम्र 22 साल। चेतन चौधरी और सिया गोयल, इनका प्रेम परवान चढ़ रहा था। इधर केतन और उसका परिवार सिया के साथ शादी के सपने देख रहा था। केतन और सिया के शादी के सपने की तैयारियां हो चुकी थी। परिवार ने इस रिश्ते को कबूल किया और दोनों एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे तो वहीं पर सिया एक ऐसी योजना बना रही थी केतन के लिए कि केतन को मौत के घाट कैसे उतारा जाए। आपको एक कहानी बताऊंगा कि कैसे सिया और चेतन चौधरी ने हत्या की योजना बनाई। इधर चेतन और सिया दोनों एक दूसरे से फोन के संपर्क में थे। कहते हैं और बताया जाता है कि सिया के जीवन का यह पहला प्रेम चेतन चौधरी था और अक्सर पहला प्रेम भुलाया नहीं जाता। पहले प्रेम के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं। कहीं यही तो नहीं हुआ इस कहानी में। केतन व्यापारी परिवार से था, रियल एस्टेट का एक व्यापार था, लेकिन उसे लगा कि सिया के साथ शायद उसकी जमेगी। पढ़ी लिखी लड़की है, परिवार एक दूसरे को जानता है, जीवन के सपने सजाने लगा और सिया खूबसूरत भी थी। तो केतन को लगा कि जैसी ही एक पार्टनर चाहिए शायद वैसी उसे मिल गई है। परिवार भी खुश था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तैयारियां हो चुकी थी। लगभग 17 करोड़ का बजट भी बना लिया गया था शादी का। 17 करोड़। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अग्रवाल परिवार है ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेतन चौधरी और सिया का चढ़ता प्रेम का पारा इस लेवल पर चला गया कि इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र का अंजाम यह होगा कि केतन को मार दिया जाएगा। जी हाँ, केतन अग्रवाल की मौत का षड्यंत्र रचना इन दोनों ने शुरू किया। बताया जाता है कि जैसे यहाँ शादी की तैयारियां हो रही थी, वहां पर सिया और चेतन गूगल पर सर्च करके मौत का तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे मारा जाए, उसे एक्सीडेंटल डेथ दिखाई जाए, कैसे स्लो पॉइजन कहां से लिया जाए, किन किन चीजों का इस्तेमाल स्लो पॉइजन के लिए कर देते हैं। इस तरह का जो है वो क्रिमिनल माइंड सिया और चेतन चौधरी एक तरफ बैठ करके उसकी षड्यंत्र की कहानी रच रहे थे। इसी बीच में केतन का ये कहना होता है कि हम प्री वेडिंग के लिए इंडोनेशिया बाली जाएंगे, वहां पर जाकर अपने हसीन सपनों की शुरुआत करेंगे, वहीं से तस्वीरें और वीडियो बनाएंगे और उसे जीवन का यादगार पल के नाम पर हम अपने फाइलों में रखेंगे। लेकिन सिया तो यहाँ प्रेम के परवान पर थी। देखिए, सिया के पास एक रास्ता ये भी था कि वो चाहती तो अपने परिवार को कह सकती थी कि मुझे केतन अग्रवाल की शादी से नहीं करनी है, मैं चेतन चौधरी से प्यार करती हूँ। लेकिन नहीं, शायद सिया को यह लगा कि परिवार उसकी बात सुनेगा नहीं, तो सिया ने परिवार से बगावत नहीं की बल्कि केतन की जिंदगी को ही खत्म कर दिया। कमाल है कैसे आज की 20 साल की वो लड़की और 26 साल का चेतन चौधरी कितने शातिर हो सकते हैं, आप इसी बात का अंदाजा लगाइए। केतन योजना बनाते हैं इंडोनेशिया बाली जाने का, लेकिन उसी बीच में सिया साथ जाती तो जरूर है लेकिन रास्ते में ही अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक देती है। हाँ, पासपोर्ट फाड़कर फेंक देती है और वहां पर जाने की योजना कैंसिल हो जाती है। दूसरी बात, सिया बार बार दबाव बनाती थी कि उसे लोहगढ़ फोर्ट जाना है, लोहगढ़ ही जाना है, वहीं फूट शूट करवाना है, वहीं लोकेशन देखना है। प्रेमिका थी, अभी तक प्रेम था, मंगेतर बन हो चुकी थी, तो शायद
केतन ने सोचा कि क्यों ना इनकी बातों को तवज्जो दिया जाए, क्योंकि केतन को नहीं पता था कि उसके पीछे मौत की कहानी रची जा चुकी है। केतन इन बातों से अनजान था। उसकी आंखों पर एक प्रेमिका और एक पत्नी की पट्टी लगी हुई थी जिसमें वो बहा जा रहा था। प्रेम था उसे। और 14 जून की वो तारीख डिसाइड होती है जब लोहगढ़ के फोर्ट पर सिया केतन अग्रवाल के साथ जाती है, उसे लोकेशन दिखाती है, उसे फोटो खींचने कहती है और तभी अचानक धक्का दे देती है। केतन अग्रवाल को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और तभी वो कहने लगती है कि वहां पर सांप आया और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए धक्का दिया। केतन अग्रवाल को ये जरूर दिमाग में आता है कि हो क्या रहा है। केतन अग्रवाल को लग रहा था कि आसपास कुछ तो है, लेकिन केतन अग्रवाल उस षड्यंत्र से बाहर था। वो उसे नहीं पता था कि षड्यंत्र रचा जा चुका है। चेतन चौधरी और सिया ने षड्यंत्र रच दिया है, उसे नहीं पता था। वो अब भी उनसे दूर था। इस बीच में लगातार 2004 कॉल की गई थी सिया और चेतन चौधरी के बीच। गूगल सर्च किया गया था मारने के तरीकों को। कहानी आगे बढ़ती है। केतन अग्रवाल जब घर आते हैं तो अपने पिता से बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, लेकिन परिवार इस बात को नॉर्मल लेकर छोड़ देता है कि शायद कोई सांप आया हो। फोर्ट का इलाका है, जंगल का इलाका है। लेकिन सच तो ये था कि ना वहां कोई सांप था, ना वहां कोई जंगली जानवर था। ये तो हत्या का एक प्रयास था जो फेल हो गया। दूसरी तरफ 18 जून फिर डिसाइड होता है। वो फिर जिद करती है और यहां पर लगातार सिया अपने परिवार से झूठ बोलती है कि केतन बार बार उसे कहता है कि तुम्हें लोहगढ़ फोर्ट चलना है, जबकि वो जिद तो असली सिया कर रही थी। और आज 18 जून की वो तारीख थी। 18 जून की वो तारीख को केतन के जिंदगी का आखिरी दिन बनाना ये सिया का मकसद था। सिया ने सोच लिया था कि आज का दिन गया तो शायद ये मौका नहीं मिलेगा, और तभी उसने मौके की नजाकत को, मौके के षड्यंत्र को देखते हुए उसने वहां चेतन चौधरी यानी अपने प्रेमी को भी शामिल किया। और लोहगढ़ फोर्ट पर चेतन चौधरी को भी उसने बुला लिया। हम दोनों वहां पहुंचने वाले हैं, ऐसी बात हुई होगी। वहां चेतन भी पहुंच जाता है। वहां केतन और सिया भी हैं। दोनों घूमते हैं। सिया वो लोकेशन को तलाश करती है जो खाई हो, जहां से ढकेला जा सके, जहां से धक्का दिया जा सके। और एक पॉइंट पर जाकर सिया और केतन उस जगह पहुंचते हैं और पीछे चेतन चल रहा होता है और चेतन लगातार सिया के इशारे को समझ रहा होता है। सिया ने कहा था कि जहां मैं थक कर बैठ जाऊंगी चेतन, वहीं तुम्हें धक्का मारना है। और एक वो पॉइंट आ जाता है जहां पर केतन खड़ा था और सिया बैठ जाती है और चेतन आकर धक्का मार देता है और केतन अग्रवाल 350 फुट खाई में जाकर दम तोड़ देता है। केतन को नहीं पता था, उसे लगा कि पीछे उसकी होने वाली धर्मपत्नी है, उसकी अर्धांगिनी है। उसे नहीं पता था कि पीछे एक मौत खड़ी है जिसका नाम सिया और चेतन होगा। उस भरोसे को कैसे तोड़ा, कैसे तार तार कर दिया। केतन के साथ साथ उसके भरोसे को भी धक्का दे दिया गया और सब कुछ खत्म हो गया। वो 600 करोड़ का अंपायर धरा का धरा रह गया। जांच शुरू हुई। अब सिया ने यहां नया षड्यंत्र शुरू किया। सिया ने पहले अपनी मां को फोन किया और कहा कि तस्वीर लेने के लिए केतन पहाड़ी पर था और वहां से पैर फिसल गया और केतन जाकर खाइयों में गिर गया। यहां सिया की मां ने केतन की मां को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। आनंद फानन में पूरा परिवार लोहगढ़ फोर्ट जाता है, पुलिस प्रशासन पहुंचता है और इसके बाद उसके बॉडी को वहां से लाया जाता है, घर लाया जाता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन केतन अग्रवाल की बहन को कहीं ना कहीं शक था। उसने फिर सिया से उस हादसे को दोहराने की बात कही। सिया ने शायद उस बात को दोहराया और वहीं से शक की सुई घूम गई। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि
जो सिया का हाव भाव था, सिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे परिवार को थोड़ा बहुत शक हो चुका था। लेकिन जब ये बात पुलिस तक जाती है तो पुलिस इस मामले की जानकारी लेती है। उसे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मौत की कहानी है, मौत मर्डर मिस्ट्री लग रही है। पुलिस डिजिटल तरीके से उसकी छानबीन करती है, क्योंकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के सिवा कुछ था नहीं, कोई आई विटनेस नहीं था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है, तो सिया के मोबाइल नंबर जब खंगाले जाते हैं तो बताया जाता है कि लगभग 1 जनवरी से 18 जून तक 2000 बार कॉल किया है सिया ने चेतन चौधरी को। 2004 कॉल 1 जनवरी से लेकर के और 18 जून तक। आप सोचिए 2000 कॉल में क्या कुछ रहा होगा, कितनी योजनाएं बनी होंगी, कितनी फेल हुई होगी, कितना षड्यंत्र रचा गया होगा, ये 2000 कॉल ही बता सकते हैं। अब जब पुलिस की शक की सुई सिया पर गई और चेतन चौधरी पर गई, तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो यह पता चला कि केतन के हत्यारे तो यही हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, पुलिस इंट्रोगेट की होगी, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो उसमें दिखा कि सिया के आसपास थोड़ी दूर पर डिस्टेंस बनाए हुए हमेशा कोई हुडी पहने हुए, कान में ईयरमाइक फोन लगाए हुए, कोई बैग लिया हुआ एक लड़का चल रहा है। वो उसके आसपास ही यहाँ सीसीटीवी फुटेज में सिया के साथ वो दिख रहा है। यहीं से पुलिस के शक की सुई जाती है और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो सिया टूट कर बता देती है कि हाँ, वो चेतन चौधरी मेरा प्रेमी था, जिसे मैंने हत्या के लिए बुलाया था और इस हत्या में वो भी शामिल है। और यहीं से केतन अग्रवाल के मौत की सारी कलाइयां खुल जाती हैं कि किस तरह से एक प्रेम के भरोसे को, एक परिवार को तितर बितर कर दिया गया। तमाम तरह के वीडियोस पर आप जाकर माँ के, पिता के, दादा की बाइट इंटरव्यू सुन सकते हैं, कैसे वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उस परिवार का इकलौता बेटा जिसके पास कोई कमी नहीं थी, धनवान था, सुंदर था, पैसे वाला था, सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरी तरफ इस केस के बारे में मैं बताऊं कि मेरी कुछ कानूनी सलाहकारों से, वकीलों से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि बड़ी विडंबना होगी इस केस में। पुलिस ने इस केस तो बना दिया है कि एफआईआर तो कर दी है मर्डर की, लेकिन इस पर बहुत सी खामियां वकील निकालेगा और शायद हो सकता है ये जल्दी छूट भी जाए। सर्कमस्टेंसेस एविडेंस एक शब्द है, उस शब्द का कानूनी सहारा मिलेगा और शायद ये छूट जाए। लेकिन प्रेम को तार तार करने वाले ये लोग, ऐसे पिछले कई महीनों में कई स्टोरियां हमने अपने चैनलों पर पढ़ी और की है। लेकिन ये केतन अग्रवाल और सिया की ये प्रेम कहानी जो है, और सिया का और चेतन का षड्यंत्र जो है, ये कैसे एक परिवार को, एक समाज को और हमारे बीच रहने वाले लोगों को कैसे भरोसे को तोड़ता है, इसको देखिए आप और सोचिए कि सिया और चेतन क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या केतन की क्या गलती थी? प्रेम कर लेना, अर्धांगिनी बनाने के सपने देख लेना। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया।